हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। आइए अब जरा चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और जिस रास्ते से होकर रिया गुजर रही है, अपने घर की तरफ जा रही है, उधर ही अंकित भी मौजूद हैं। अंकित, कहां तक पहुंच गई रिया? अखिलेश, ये है नेपियन सी रोड। नेपियन सी रोड को हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और रिया की गाड़ी इस वक्त जो है किसी उसको लाल बत्ती का फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां तक कि सुरक्षा कर्मियों की जो गाड़ी है वो भी एक बार थोड़ा सा लाल बत्ती देख करके अपनी स्पीड धीरे करती है, लेकिन जैसे ही देखती है कि रिया की गाड़ी वो क्रॉस कर रही है तो वो भी अपनी गाड़ी आगे उनके पीछे लगाए हुए हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है सुरक्षा का। तो फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरीके से दो सुरक्षा कर्मी हैं, वो लगातार कोशिश ये कर रहे हैं कि रास्ता साफ करवाए। सामने वाली गाड़ी, जो सामने इस गाड़ी के आगे गाड़ी चल रही है, उसमें रिया चक्रवर्ती बैठी हैं। एक राहत की सांस बस ये लेते हुए जा रही हैं, सुकून की, कि आज अपने घर जा रही हैं, आज की रात अपने घर में गुजारेंगी। लेकिन जिस बात का मनोज ने जिक्र किया ना अखिलेश, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी इसका मतलब साफ है कि कल का दिन रिया चक्रवर्ती के लिए बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से जांच एजेंसी ने कहा है कि वो जांच में पूरी तरह से सहयोग नहीं कर रही है, जिस तरीके से रिया ने जवाब दिए हैं उससे संतुष्ट नहीं है, तो ये दिखाता है कि जांच एजेंसी अगर संतुष्ट नहीं होती है तो उसी सूरत में गिरफ्तारी होती है। अगर जांच एजेंसी रिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं है तो गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और रही बात उन्होंने ड्रग्स लेने का जो कबूल किया है, तो वो ये भी बताना चाह रही हैं कि ड्रग्स वो अकेले नहीं लेती थी, उनसे सुशांत कहते थे और इस वजह से वो मंगवाती थी। उनका ये जवाब क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ड्रग्स के पैसे कहां से आते थे? ड्रग्स के पैसे आते थे सुशांत के खाते थे। ये बात शौविक ने बताई है किसको? जांच एजेंसी को। इस वजह से अगर रिया ये कहती है कि नहीं वो ड्रग्स नहीं लेती थी, सिर्फ सुशांत के लिए बुलाती थी, तो वो वहां पर फंस सकती हैं। इस वजह से रिया चक्रवर्ती ने जवाब जरूर दिए हैं, लेकिन जवाब में वो फंसती हुई भी नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो जवाब जिस तरीके से जांच एजेंसी के सामने इससे पहले के जो बयान है वो उससे मेल नहीं खा रहे। जी बिल्कुल। और अंकित, देखिए जो जानकारी आप दे रहे हैं वो भी बड़ी खबर है कि जो रेड लाइट है लगातार जंप कर रही है रिया चक्रवर्ती, उनकी जो कार है इन नियमों को नहीं मान रहे हैं उनके ड्राइवर, और जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं कि लाल बत्ती होने के बावजूद उनकी कार क्रॉस कर जा रही है उस रेड लाइट को। आप सोचिए भला, एक तरफ जहां उनसे पूछताछ की जा रही है, उन पर गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप है, एक और गैर कानूनी काम कर रही हैं, लगातार रेड लाइट के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। अंकित, कितना समय और लग जाएगा रिया को घर पहुंचने में? अखिलेश, यहाँ से करीबन जो है 40 मिनट का वक्त और दिखा रहा है, क्योंकि इस वक्त ट्रैफिक है। सुबह हमको जो है रिया के घर से एनसीबी दफ्तर तक पहुंचने में 45 मिनट लगे थे, लेकिन इस वक्त जो है करीबन 40 मिनट का वक्त और लग जाएगा। तो फिलहाल एबीपी न्यूज की कोशिश ये है कि आपको वो रूट दिखा सके, वो सवाल बता सके, इस खबर के हर एक पहलू को दिखा सके। फिर से कोशिश करते हैं सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश की मदद से आपको तस्वीरें दिखाने की कि किस तरीके से इस वक्त जो सुरक्षा की गाड़ी है, वो देखिए दो सुरक्षा कर्मी है, वो हाथ बाहर रख के ही पूरे रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि जो पिछली रेड लाइट थी वहां पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी रुकी है। पहली ऐसी रेड लाइट थी जहां पर उन्होंने रेड लाइट को क्रॉस नहीं किया है। संभवतः रिया को यह लग रहा है कि इस वक्त जो ज्यादा मीडिया के कैमरे उनके वो फॉलो नहीं कर पाए हैं, इस वजह से। और यहां पर मैं ये भी साफ कर देना चाहता हूं, एबीपी न्यूज इस वक्त अकेला न्यूज चैनल है जो इस वक्त रिया की गाड़ी के साथ में चल रहा है और आपको वो पूरा रूट दिखा रहा है। इस वक्त जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये हाजी अली के ठीक सामने, रिया की गाड़ी और हमारी गाड़ी इस वक्त जो है हाजी अली के ठीक सामने है, और हाजी अली के ठीक सामने से अब हम आगे बढ़ रहे हैं सी लिंक रोड की तरफ। जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, इस वक्त और कोई जो है कहीं पर ये तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेंगी, और संभवतः इसी वजह से पिछली रेड लाइट पर रिया चक्रवर्ती की गाड़ी, पहली रेड लाइट ऐसी थी जहां पर रोकी गई है, उसके पहले जितनी भी रेड लाइट आई उनको पार करते हुए आगे निकल गई थी। तो फिलहाल ये देखिए जो आगे गाड़ी चल रही है, वो देखिए सामने वाली जो गाड़ी है वो रिया चक्रवर्ती की है, और उसके पीछे जो सुरक्षा जो एस्कॉर्ट उसको कर रहे हैं वो गाड़ी उनके पीछे पीछे चल रही है। तो एबीपी न्यूज कोशिश ये कर रहा है कि आपको तस्वीरें दिखा सके, लेकिन जबरदस्ती हम सवालों का जवाब नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि रिया चक्रवर्ती जो एबीपी न्यूज के सवाल हैं उन सवालों का जवाब दें, क्योंकि लगातार बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सबके जहन में है। तो एबीपी न्यूज तस्वीरें भी दिखा रहा है, सवाल भी पूछ रहा है, और
एनसीबी ने क्या सवाल पूछे हैं वो भी बता रहा है। और एनसीबी के जो आज सवाल थे अखिलेश, अगर हम वो बात करें तो आज के जो मुख्य सवाल थे वो रिया के इर्द गिर्द ही थे। अभी जो शौविक ने जितनी बातें कही हैं या फिर जो बाकी लोगों ने कही है, सैमुअल मिरांडा ने कही है, दीपेश ने कही है, उससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल नहीं आए हैं। उससे जुड़े हुए सवालों का सिलसिला कल शुरू होगा। आज के जो सवाल थे, जिस बात का मनोज ने भी जिक्र किया, गणेश ने भी जिक्र किया, वो रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए थे कि आप ड्रग्स लेती हैं, नहीं लेती हैं तो क्या सुशांत भी लेते थे, क्या उसका पैसा कहां से आता था, इस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। और फिलहाल बात की जाए रिया चक्रवर्ती के जवाबों की, तो रिया चक्रवर्ती से उस तरीके के शायद पेचीदा सवाल अभी उनके सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो उनके जवाब रहे हैं उससे जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं हुई है। इसी वजह से रिया चक्रवर्ती को कल फिर से जांच में और पूछताछ में शामिल होने के लिए बुलाया है। लेकिन एबीपी न्यूज लगातार जो अपने दर्शकों को भी वो जानकारी दे रहा है कि आज क्या रिया चक्रवर्ती जिस रणनीति के तहत अपने कानूनी सलाहकार से बात करने के बाद में यहां पहुंची है, उसी रणनीति का उनको फायदा मिल गया है, क्योंकि वो जांच में या पूछताछ में सहयोग करने के लिए पहुंची थी, लेकिन वो लेट पहुंची हैं, करीबन 1 घंटे से ज्यादा लेट पहुंची थी। और इसी वजह से आज जो जांच कर्मी जब सामने आए हैं, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे सवाल तो ये भी है ना कि अगर उन्होंने कोई रणनीति ऐसी बनाई कि आज देर से जाए ताकि जांच में उन्हें कम सवालों के जवाब देने पड़े, उसका फायदा क्या हुआ? कल फिर उन्हें पूछताछ के लिए जाना ही होगा, कल फिर से उनके सामने सारे सवाल होंगे। अखिलेश, कम से कम रिया को यह सुनिश्चित हो गया ना कि एक दिन और अपने घर में फिलहाल गुजार रही हैं, एक रात और अपने घर में गुजारेंगी और इस सब के बीच में वो अपने वकील से कानूनी सलाह मशवरा कर सकती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है अखिलेश केस के लिहाज से। क्यों? क्योंकि जब रिया अपने ये जो जितने भी सवाल पूछे गए हैं अपने वकील को बताएंगी, वकील पूछेंगे आपने क्या जवाब दिया, जब वो अपने जवाबों को बताएंगी तो वकील एक जो कानूनी रणनीति है तो उसको बनाने में उनको मदद मिलेगी। वो रिया को कुछ सुझाव दे सकते हैं कि ठीक है आप इस तरीके से जवाब दीजिए या इस तरीके से अपना बचाव कीजिए। तो वो एक कानूनी रणनीति, साफ तौर पर अगर मैं कहूं कि वो एक लीगल उनको वहां पर जो थोड़ा सा फायदा मिलेगा। आप आगे अपनी बात रखिएगा, अपने दर्शकों को बता दें रिया का जो आज का कबूलनामा है उससे बड़ी खबर क्या निकलकर सामने आ रही है। देखिए 17 मार्च को उन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि रिया शौविक जैद से संपर्क में थे, ये बात भी सामने आ रही है। एक बार फिर से मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से शुरू से बताऊंगा। भाई शौविक के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवा रही थी, यह बात उन्होंने कही है। इसके अलावा 15 मार्च की चैट की बात रिया ने कबूल कर ली है, जो जांच एजेंसियों के पास है, जो चैट डिलीट कर दी गई थी, जिसे रिट्रीव करने की बात सामने आई है ईडी की तरफ से। एक एक करके समझिए जरा इसे। 17 मार्च को मिरांडा जैद से ड्रग्स लेने गया, इस बात की जानकारी थी, यह रिया का कबूलनामा है। जानकारी ही नहीं थी बल्कि रिया शौविक जैद से संपर्क में भी थे, यह बात भी सामने आ रही है। अंकित, सवाल यह है रिया का यह कबूलनामा, क्या यह माना जाए कि अब उनके लिए कम से कम इस मामले में जो ड्रग्स कनेक्शन से जांच पड़ताल जारी है, अब उनका बच पाना नामुमकिन सा है? अखिलेश, बहुत मुश्किल है और ये बात जो है खुद उनके वकील को भी पता है और रिया चक्रवर्ती को भी पता है। इसी वजह से सुबह जैसे ही घर से निकली उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ रिया गिरफ्तारी के लिए भी तैयार है। अगर उनको ये इतना कॉन्फिडेंस होता कि नहीं उनके पास में हर सवाल का जवाब है, वो जो है कुछ झूठ बोले हुए, बिना जो है कुछ गुमराह किए हुए सवालों का जवाब दे देंगी और जांच एजेंसी को कन्विंस कर सकती हैं, तो फिर वो सवाल ही नहीं उठता कि गिरफ्तारी के लिए तैयार है। निश्चित तौर पर रिया चक्रवर्ती के जहन में भी ये बात बैठी हुई है, उनके वकील को भी पता है। लेकिन उसी बात का मैं जिक्र कर रहा हूं कि आज के लिए रिया चक्रवर्ती ने जो जवाब दिए हैं, जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो घर जा रही हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है, क्योंकि शौविक के साथ ऐसा नहीं हुआ था। शौविक के बयानों से, उनके जवाबों से जब जांच एजेंसी संतुष्ट नहीं हुई थी तो फिर उसके बाद में वहां पर उनको हिरासत में लिया गया था, गिरफ्तार किया गया था। लेकिन रिया चक्रवर्ती के साथ ऐसा नहीं है। रिया चक्रवर्ती इस वक्त अब जो है हम लोग सी फेज को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं सी लिंक की तरफ, और यहां से जो रिया चक्रवर्ती को करीबन हम कह सकते हैं कि आधा घंटे का वक्त और लग सकता है अपने घर तक पहुंचने में। तो फिलहाल रिया चक्रवर्ती ने भले ही जो जांच एजेंसी संतुष्ट ना हो, लेकिन फिर भी वो अपने घर जा रही हैं, तो इस पर जो है उन्होंने राहत की सांस जरूर ली होगी। और यकीन मानिए कि जब रिया चक्रवर्ती ने जो जवाब दे रही होंगी तो उनको भी पता होगा कि इन जवाबों पर वो फंस सकती हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी उनको घर जाने का मौका मिला है, तो एक बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी। क्योंकि रिया चक्रवर्ती को बखूबी पता है कि कल का दिन आने वाला दिन उनके लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। तो कब तक बचेंगी? सवाल तो ये है
कल फिर से पूछताछ के लिए उन्हें आना पड़ेगा एनसीबी के दफ्तर और बहुत हद तक मुमकिन है कि कल उनकी गिरफ्तारी हो जाए। इस बड़ी खबर से जुड़ी हर जानकारी अपने दर्शकों तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। पल पल का अपडेट आप एबीपी न्यूज पर सबसे पहले देखते रहेंगे। और यही वो तस्वीर जब रिया चक्रवर्ती एनसीबी दफ्तर से बाहर आई थी और अब अपने घर की तरफ जा रही हैं, इस वक्त रास्ते में हैं।